हम ऑफिशियली फजलुद्दीन खान की रियल ट्रेनिंग आर्क एंटर कर रहे हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट। चैप्टर 15 द फर्स्ट लेसन। इम्तियाज़ खान फ़ज़ल को कहता है कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है फ़ज़ल, वाई आई डू नॉट हैव एनी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट यू। फ़ज़ल कहता है कि नो सर बट आई वुड लाइक टू नो वाई। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। हर क्रिएचर की ये हिम्मत नहीं होती कि वो हाइट्स पे पहुंच जाए, इसलिए तुम बहुत कम लोगों को देखोगे जो कि पीक पे जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग नीची हाइट्स पे रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों में इतनी पावर और इतनी हिम्मत हौसला नहीं होता कि वो पीक पे पहुंच जाएं। इम्तियाज़ फिर एक लेजेंडरी लाइन कहता है और वो कहता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द लोनलीएस्ट, जिसको सुनकर फ़ज़ल सख्ते में पड़ जाता है। और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि कुछ लोग तुम्हें इस वजह से अबैंडन कर देंगे क्योंकि वो तुमसे जेलस हैं और उन्हें तुमसे नफ़रत हो जाएगी। अदर्स विल अबैंडन यू बिकॉज दे थिंक दे डू नॉट बिलोंग विद यू। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि अगर ये टाइम आएगा ना तो फिर तुम्हारे में गट्स होनी चाहिए कि अगर तुम अकेले भी हो तो फिर भी तुमने अपने पाथ पे स्ट्रेट रहना है, तुमने अपने पाथ से नहीं हटना। फिर इम्तियाज़ लोगों की एक रियलिटी को बयान करते हुए कहता है कि पीपल आर जस्ट ब्लाइंडिंगली एमिंग टू बी एट द टॉप। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती कि उन्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पिरिट और स्किल रिफाइंड है तो फिर यू आर डेस्टिन्ड टू प्रिवेल, रिमेंबर दैट। और फ़ज़ल ये सारा कुछ सुन रहा होता है और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को उसका गोल बताता है कि तुम्हारा गोल ये है, यू हैव गॉट टू परस्यू योर ट्रेनिंग विद द इंटेंट ऑफ रिफाइनिंग। यानी कि फ़ज़ल के पास जो पोटेंशियल है, फ़ज़ल के पास जो एबिलिटीज़ हैं, फ़ज़ल ने उसको इम्प्रूव करना है, ये उसकी ट्रेनिंग का मकसद है। और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग में आई विल नॉट गो ईजी ऑन यू। अब तुमने अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया है तो हम तुम्हारे पे बेटर फोकस कर सकते हैं। फिर फ़ज़ल कहता है कि यस सर आई हियर यू लाउड एंड क्लियर, मैं फ़िज़िकली और मेंटली तैयार हूँ इसके लिए। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि गुड, चलो अब फिर तुम्हारा टेस्ट करते हैं। फ़ज़ल कहता है कि कौन सा टेस्ट, और इम्तियाज़ कहता है कि कुछ टाइम के लिए हम स्पार करते हैं, हम एक फ़ाइटिंग मैच करते हैं, देखते हैं कि तुम अपनी एनर्जी को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो और तुम्हारे बैटल में तुम कैसे अपने दुश्मन का सामना करते हो। और इम्तियाज़ फिर फाइटिंग स्टांस में आकर फ़ज़ल को कहते हैं कि गिव मी योर बेस्ट, और फ़ज़ल कहता है इम्तियाज़ को आई विल। फ़ज़ल इम्तियाज़ के ऊपर एक अटैक करता है लेकिन इम्तियाज़ उसको ब्लॉक कर लेता है अपने एक ही बाजू से। और इम्तियाज़ सोचता है कि चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम मैं उसको सिखा रहा हूँ तो मैं अपनी एनर्जी का एक छोटा सा एक स्मॉल अमाउंट यूज़ करूँगा, इस तरह मैं फ़ज़ल का स्टाइल को भी स्टडी कर लूँगा। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल के ऊपर एक अटैक करता है लेकिन फ़ज़ल अपने हाथ से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और फ़ज़ल सोचता है कि दिस गाय इज़ नो जोक, उसके एक पंच से ही मेरा पाम पे ब्रूजेस पड़ गए हैं। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को उसके फेस के ऊपर एक किक लैंड करता है। फ़ज़ल फिर शॉक हो जाता है और फिर फ़ज़ल इम्तियाज़ के ऊपर एल्बो अटैक्स करता है और रैपिड पंचेस फायर कर देता है। फिर इम्तियाज़ कहता है कि गुड ट्राई बट नॉट इवन वन इफेक्टिव। फिर फ़ज़ल सोचता है कि इम्तियाज़ बहुत ही पावरफुल है और फ़ज़ल सोचता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फ़ज़ल फिर एक एनर्जी ऑर्ब बनाने की कोशिश करता है और वो इम्तियाज़ पे फायर करता है, लेकिन फ़ज़ल पे उसका ड्रॉबैक भी हमें नज़र आता है क्योंकि फ़ज़ल का हाथ पे चोट लगना शुरू हो जाती है। फिर इम्तियाज़ नोटिस करता है कि अच्छा फ़ज़ल के फिजिकल अटैक्स काम नहीं करे तो अब वो एनर्जी अटैक्स के ऊपर शिफ्ट कर गया है। जब वो ऑर्ब इम्तियाज़ के ऊपर आ रहा होता है तो इम्तियाज़ लिमिटेड एग्जिस्टेंस इरेजर टेक्निक की मदद से उसको इरेज कर देता है और फ़ज़ल ये देख के शॉक हो जाता है और डर जाता है। और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि अगर तुम्हारा ऑर्ब मुझे लगता भी, इट इज़ नॉट डेडली टू डैमेज इवन अ नॉर्मल मैन लिम्ब। फिर फ़ज़ल सोचता है कि क्या इस बंदे को हराना पॉसिबल भी है। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल पे मुक्कों की बरसात करता है और कहता है कि अब डिफेंड करके दिखाओ। फिर फ़ज़ल के जो बाजू हैं वो इम्तियाज़ के मुक्कों की वजह से कांपना शुरू हो जाते हैं और फ़ज़ल बुरी तरह शिवर कर रहा होता है। फ़ज़ल अपनी बची कुची सारी एनर्जी गैदर करता है और वन फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इम्तियाज़ की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और इम्तियाज़ अपनी टेक्निक एडवांस टेलीकाइनेसिस का यूज़ करके फ़ज़ल को हवा में ले जाता है। बेसिकली ये जो इम्तियाज़ की आंखें जब चेंज होती हैं, इसका नाम है एक्सट्रीम साइकिक मोड। इस मोड से जो यूज़र है वो एडवांस साइकिक पावर्स को यूज़ कर सकता है और ये मोड ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट्स तक काम करता है। फिर फ़ज़ल को वो ज़मीन पर गिरा देता है और फ़ज़ल को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं और इम्तियाज़ सोचता है कि आई होप कि मैंने उसको मार तो नहीं दिया। फिर फ़ज़ल बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और वो कहता है कि अरे इतना ज़्यादा ब्रूटल लेसन फर्स्ट डे पे कौन देता है, नो वंडर यू आर अलोन। फिर इम्तियाज़ खुद से सोचता है कि वाओ, ये इस लड़के की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का सामना किया लेकिन ये बंदा उनमें से ही इज़ द मोस्ट फियरलेस। फिर फ़ज़ल इम्तियाज़ के ऊपर एक किक लैंड करने की कोशिश करता है लेकिन इम्तियाज़ उसको ब्लॉक कर लेता है और फिर फ़ज़ल एग्जॉस्टन की वजह से कोलैप्स कर जाता है और इस तरह
इनका स्पारिंग मैच फिनिश हो जाता है। इम्तियाज़ एक बेहोश हुए फजल से कहता है कि तुम्हारा जल्द ऐसे दुश्मनों से सामना होगा जो कि तुम्हारी ट्रेनिंग के मुकाबले में और ज़्यादा क्रूअल और ब्रूटल होंगे। तुम्हें चीज़ों में विजडम देखना आना चाहिए। फिर वो फजल की मरहम पट्टी करता है और फजल को वो हील करता है, और फिर वो ये भी विश करता है कि फ़ज़ल की जो कंफू स्किल्स है वो इम्प्रूव करें और उसकी जो एनर्जी मैनिपुलेशन है वो भी बेटर हो जाए। यानी कि इम्तियाज़ एक तरह से फ़ज़ल का खैर ख्वाह है। फिर डे 2 आ जाता है और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि लेट्स गेट रियल नाउ। फिर फ़ज़ल कहता है या ओके इफ़ इट इज़ ओके विद यू। अब फिर फ़ज़ल की जो ट्रेनिंग है ना फ़िज़िकल और मार्शल आर्ट्स वाली, ये अब बाकायदा तौर पर स्टार्ट होने वाली है। इम्तियाज़ फिर फ़ज़ल को प्लान बताता है कि आई हैव अ प्लान टू फोकस फॉर 3 मंथ्स ऑन योर फिज़िकल पावर। फिर हम उसका टेस्ट करेंगे। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को लेके जाता है एक जगह में जो बेसिकली एक प्लेटो वाला एरिया होता है, और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल के पूछने पे उसको कहता है कि ये है सदर्न प्लेटोज़। यहाँ शहर के मुकाबले में बहुत कम लोग रहते हैं, यानी कि इस जगह ना वो अपनी फुल तरीके से एनर्जेटिकली और फुल एफर्ट के साथ वो अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को बताता है कि ये वो जगह है जहाँ मैंने कंफू सीखी थी, मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ कंफू सिखाया था। फिर फ़ज़ल कहता है कि वाओ, और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को हील करना शुरू हो जाता है। चैप्टर 16 वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि तुम अपनी बैंडेजेस उतार सकते हो, तुम मुकम्मल तौर पे हील हो गए हो। और फिर इम्तियाज़ बताता है कि आई यूज्ड ची टू हील योर वुंड्स, माई कंफू एंड ची गोंग आर एडवांस्ड। छोटे मोटे कट्स और ज़ख़म मैं उनको हील कर सकता हूँ। फ़ज़ल शौक होता है और वो कहता है कि ची क्या चीज़ है, क्या मैं भी इसको कर सकता हूँ सर जी। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि ची तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है, ये तुम्हारा एसेंस और लाइफ फोर्स है। हर जिंदा चीज़ में ची होती है। और इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है कि अभी तुम्हारे लेवल पे तुम ची को मास्टर नहीं कर सकते। इट टेक्स ईयर्स ऑफ मास्टरिंग द बेसिक्स फॉर वन टू अचीव सच हाई लेवल्स ऑफ ची गोंग। अभी के लिए अपनी बेसिक कंफू फॉर्म्स पे काम करो और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। It took me 10 years to learn and perfect my Qigong output and reach healing level. फिर फ़ज़ल शौक होता है और कहता है कि It took you 10 years, तुम्हें 10 साल लग गए ची की मास्टरी में, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कहता है अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ बेसिक मार्शल आर्ट्स की फॉर्म सिखाऊंगा, ध्यान से स्टांसेस को नोटिस करना। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को कुछ मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स दिखाता है और फिर फ़ज़ल गौर करता है कि ही वांट्स मी टू वर्क ऑन फास्ट अटैक्स और नैरो स्टांसेस के ऊपर। फिर फ़ज़ल भी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। फ़ज़ल सोचता है कि क्या कशफ थी जिसने मुझे अर्ज किया था कि मैं अपनी पावर को हार्नेस करूं, क्योंकि उसने मुझे अपनी स्टैमिना ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत हेल्प की थी, लेकिन मुझे आखिरकार उस्ताद इम्तियाज़ मिल गए और मैं एक एक्सपोनेंशियल रेट पे इम्प्रूव कर रहा हूं। I've really got to say a big thank you once I meet कशफ and I won't let my master down either। यानी कि वो अपने दोनों मास्टर्स यानी कि कशफ के बारे में भी सोच रहा है और इम्तियाज़ के बारे में भी सोच रहा है। अब डे 17 का हमें सीन दिखाया जाता है और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल से पूछता है कि क्या तुमने सारी बेसिक टेक्निक्स और फॉर्म्स सीख ली हैं। तो फिर फ़ज़ल कहता है कि यस मास्टर, आई हैव डन द वर्क दैट वाज असाइन्ड टू मी। फिर इम्तियाज़ कहता है हाउ अबाउट अ लिटिल शॉर्ट क्विक क्विज देन। फिर फ़ज़ल कहता है ओके, और फिर इस तरह फ़ज़ल का कंफू ट्रिविया शुरू हो जाता है और इम्तियाज़ फ़ज़ल से पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टांस कौन सा है। फ़ज़ल कहता है वो है हॉर्स स्टांस। इन दिस पूरे का पूरा जो बैलेंस होता है बॉडी का वो लेग्स और हिप्स पे आ जाता है। इट इज़ गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट एम्फसाइजेस ऑन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर इम्तियाज़ कहता है फेयर इनफ। अच्छा अब बताओ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल्स क्या होते हैं। फ़ज़ल कहता है कि एक्सटर्नल कंफू स्टाइल का फोकस होता है फिजिकल पावर पे, स्पीड पे और एजिलिटी पे। इंटरनल स्टाइल्स एम्फसाइज ची कंट्रोल, ब्रीदिंग एंड लेस एग्रेशन। फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल से पूछता है ची गोंग क्या है और सॉफ्ट स्टाइल क्या होता है। फ़ज़ल कहता है ची गोंग इज कल्टिवेशन ऑफ ची और इंटरनल एनर्जी। इट इन्वॉल्व्स एनर्जी कंट्रोल एंड डीप ब्रीदिंग। सॉफ्ट स्टाइल यूजेस वन्स ओन स्ट्रेंथ अगेंस्ट देम। इट इज बेस्ड ऑन स्टेइंग रिलैक्स्ड एंड बीइंग ग्रेसफुल। और वो एग्जांपल देता है विंग चुन स्टाइल की। और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल कहता है गुड। अब मुझे बताओ बेसिक फिस्ट को क्या कहते हैं। फ़ज़ल कहता है द स्ट्रेट पंच। इम्तियाज़ कहता है गुड, तुम्हारे आंसर्स मुख्तसर हैं, ब्रीफ है, लेकिन वो करेक्ट है। फ़ज़ल इम्तियाज़ से क्वेश्चन पूछता है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास आपकी टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी कहाँ से आई। फिर इम्तियाज़ कहता है ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन बट टू मेक इट शॉर्ट, मुझे अपने मास्टर से ये इनहेरिट हुई। आई वर्कड ऑन इट इवन मोर देन ची। और फिर इम्तियाज़ कहता है कि मैं शुरू में सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता था, लेकिन नाउ एट माई मैक्स आई कैन इवन कंट्रोल स्मॉल हिल्स एंड क्लिफ्स।
और फिर फजल शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वाओ दैट इज़ रियली क्रेजी, नो वंडर इट इज़ कॉल्ड एडवांस्ड टेलीकाइनेसिस। फजल कहता है कि ओ अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता था कि आप मुझे कौन सा कंग फू का स्टाइल सिखा रहे हैं। और फिर इम्तियाज़ फजल कहता है कि भाई देखो इतनी सिंपल मूव्स थी और तुम्हारी लिम्स भी ऑलमोस्ट फुली स्ट्रेच होती हैं, तो मैं अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ये शाओलिन स्टाइल है। इट इज़ नॉट द स्टाइल दैट मेक्स अ मैन डेंजरस, इट्स द एफर्ट पुट बिहाइंड इट टू मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन शाओलिन के कई कई स्टाइल्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ में सर्कुलर मूवमेंट्स हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा अटैक्स और एक्रोबैटिक्स हैं। मुझे बताओ वैसे फ़जल के तुम कितना वज़न उठा सकते हो? फ़जल फिर कहता है मे बी 20 किलो, या फ़जल कहता है मे बी 20 या 25 किलो। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? फिर इम्तियाज़ फ़जल को कहता है कि तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि अगर तुम्हारी बॉडी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंडर फर्म और स्ट्रॉन्ग नहीं रहती तो तुम फिर एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि तुम 50 kg उठा सको विद ईज, ओनली देन विल यू सी रियल चेंजेस। फिर फ़जल कहता है कि 50 kgs ये तो मेरा अपना वज़न का 2/3 है, आई कैन नॉट डू दैट इन 3 months। 3 months बहुत कम टाइम है इस सारी कुछ के लिए। फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है बट यू गॉट टू कीप वर्किंग ऑन इट। अच्छा अब ये देखो, क्या तुम एक 3 इंच का बोर्ड को तोड़ सकते हो? फिर इम्तियाज़ कहता है फजल को कि मैं तुम्हें ये एक दफ़ा दिखाऊंगा। इम्तियाज़ अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अपनी 2 उंगलियों का यूज़ करके वो उस 3 इंच के बोर्ड को तोड़ देता है और फजल शौक में पड़ जाता है कि यार ये क्या बंदा है, ही ब्रोक इट विद ओनली 2 fingers। और फजल सोचता है कि उस्ताद्स बिन रियली बैड एस एवर सिंस आई मेट हिम, आई कॉन्स्टेंटली सी हिम ब्रेकिंग द लॉज ऑफ रियलिटी। वो ये सारा कुछ इतनी एफर्टलेसली कैसे कर लेता है, आखिर ये क्या बंदा है? फिर इम्तियाज़ फजल कहता है कि डू नॉट बी टू सरप्राइज्ड, द गोल हियर इज टू कंसंट्रेट ऑल ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ इनटू अ सिंगल स्पॉट। फजल कहता है लेकिन ये आप कैसे करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को कंसंट्रेट? फिर इम्तियाज़ फजल कहता है ये एक पाइप की तरह है जिसमें पानी फ्लो कर सकता है, लेट द वाटर बी द एनर्जी दैट यू आर यूजिंग। और फिर इम्तियाज़ फजल कहता है यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, तुम्हारी फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम एनर्जी को चैनल किया जा सके। वंस यू गेट अ ग्रिप ऑन फोकसिंग तो तुम्हारे अटैक्स बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो जाएंगे। हमारे पहले स्पारिंग मैच में मैंने नोट किया था कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अटैक्स की टाइप्स थी, लेकिन उनमें से कोई भी अटैक लीथल नहीं था। उसकी वजह यही थी कि तुम्हारी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो उस पावर को उन स्ट्राइक्स में चैनल कर सके। और फजल कहता है कि मेरे एनर्जी ऑर्ब भी वीक थे। फिर इम्तियाज़ कहता है लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात। चैप्टर नंबर 17 द प्रोग्रेशन। फजल इम्तियाज़ खान के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है और 1 month गुजर जाता है। हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसमें फजल बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर एक बॉक्सिंग बैग पे पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो लकड़ी के बोर्ड्स को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद 2 months गुजर जाते हैं और फजल को अपनी पावर को बेहतर तरीके से फोकस करना आ जाता है, यानी वो अपनी फिजिकल पावर को कंसंट्रेट अब करना सीख चुका है। और फिर एक दिन सरप्राइजिंगली फजल अपनी 2 उंगलियों का यूज़ करके लकड़ी के बोर्ड को तोड़ देता है, जिसको देखकर इम्तियाज़ इम्प्रेस हो जाता है और इम्तियाज़ ये सोचता है कि तो तुम अब 2 इंच के बोर्ड को तोड़ सकते हो अपनी 2 fingers के साथ, माइट नॉट बी क्लोज टू माई लेवल बट स्टिल दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। और इम्तियाज़ ये देखकर स्माइल भी करता है हल्की सी। फिर वो फजल को बुलाता है और वो फजल को कहता है कि टाइम फॉर यू टू लर्न द फाइनल एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट रिगार्डिंग योर फिजिकल ट्रेनिंग। फजल ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन इम्तियाज़ फिर एक सीरियस टोन में उसको कहता है कि ये जानकर तुम्हें एक्साइटमेंट तो होगी कि तुम्हारी ट्रेनिंग फिनिश होने वाली है, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ मुश्किल है ना तो उसको हल्के में ना लेना फजल। फिर फजल ज़रा सोच में पड़ जाता है कि इम्तियाज़ आखिर क्या कहना चाहते हैं। आमतौर पर तो वो इतना सीरियस नहीं होता। फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि देखो फजल, ये एक अच्छी चीज़ है कि तुमने अपने पिछले 2 महीनों की ट्रेनिंग में बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन ये कि तुम्हारी सारी की सारी मेहनत और डेडिकेशन बेकार है अगर जो कुछ भी तुमने सीखा है तुम उसको रियल लाइफ में नहीं अप्लाई करते। फिर इम्तियाज़ उसको एक एग्जांपल देते हुए ये समझाता है कि कंसीडर योर एकेडमिक एरा, तुम्हें अलजेब्रा से पहले मैथ के 4 बेसिक ऑपरेशंस क्यों समझाए जाते हैं। फिर इम्तियाज़ बयान करते हुए ये कहता है कि ये इसलिए है ताकि तुम इन 4 बेसिक ऑपरेशंस को अलजेब्रा में यूज़ कर सको। यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ, तो इसलिए फजल तुम ये इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि फिर हायर क्लासेस में यू लर्न टू यूज़ अलजेब्रा इन अदर थिंग्स, इज़ दिस ट्रू? तो फिर फजल कहता है कि यस सर, ये सारा कुछ सही तो है, लेकिन ये सारे का सारा कंग फू से कैसे रिलेट करना है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि देखो तुमने 18 हैंड्स ऑफ शाओलिन सीख लिया है, ये एक बेसिक स्टाइल है, टेल मी व्हेन यू यूज़ द लिनियर अटैक्स। फजल कंफ्यूजन में पड़ जाता है और वो भूल जाता है कि इसकी क्या वजह थी। फिर इम्तियाज़ जवाब देता है टू कनेक्ट योर अटैक्स टू द अपोनेंट इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल विया द शॉर्टेस्ट पाथ, इसलिए। फिर फजल कहता है कि ओ अच्छा इसलिए। उसके बाद फिर इम्तियाज़ कहता है इसी तरह जो
घूमने वाले और स्पिनिंग वाले अटैक्स हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं ताकि मोमेंटम गेन किया जा सके और इस तरह इम्पैक्ट भी इंक्रीज़ हो सके। फिर फजल अपनी नर्डनेस का प्रूव करते हुए कुछ फिजिक्स के फार्मूलाज को उनसे रिलेट करने की कोशिश कर। इम्तियाज़ उसकी नर्डनेस को देखकर हंसना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि व्हाट अ नर्ड दिस बॉय इज़। ये अजीब है लेकिन ये फ़नी भी है। फिर फजल कहता है कि भाई आप क्यों हंस रहे हैं मुझ पर, आपके काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं। फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम एक नर्ड हो। फिर फजल कहता है वेट टिल यू मीट माई फ्रेंड्स, दे आर द रियल वंस, LOL। उसके बाद फिर इम्तियाज़ कहता है ऑल राइट, बैक टू द पॉइंट। गिवन द टाइप ऑफ स्टाइल यू आर मोस्टली इनटू, आई थिंक कि तुम्हें अपने लिनियर अटैक्स को इम्प्रूव करना चाहिए। कोई भी फाइट करो तो उसके अंदर ओपोनेंट की कमज़ोरी और ओपनिंग को तलाश किया करो। फिर फजल कहता है कि सर मेरे ख्याल में मुझे अपने अटैक की डिस्ट्रक्टिव पावर को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब तक मैं सिर्फ अपने अटैक्स को हवा ही में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी फॉर्म्स के साथ। अगर मैं एक वुडन डमी यूज़ करना शुरू कर दूँ तो क्या ख्याल है? फिर इम्तियाज़ कहता है कि वो काम नहीं करेगा, डमी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मंथ है। उसके बाद इम्तियाज़ फजल को एक काफ़ी ब्रूटल और डिसिप्लिन वाली रूटीन का बताता है। वो कहता है कि डू 75 टाइम्स किक एट द लेफ्ट एंड 75 टाइम्स किक्स एट द राइट साइड, गेट रेस्ट आफ्टर 6 days। और इसी तरह अपने आर्म अटैक्स, अपनी आर्म स्ट्राइक्स के लिए भी करो। फिर फजल कहता है कि ये क्या बात हुई, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। फिर इम्तियाज़ कहता है ये भाई स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये डिसिप्लिन की बात है। मुझे पता है ये आसान नहीं होगा लेकिन तुम्हें वाकई में डिसिप्लिन की ज़रूरत है लड़के। नो अदर रेस्ट डे एक्सेप्ट द 7th day ऑफ द वीक, आई विल बी वॉचिंग। और इम्तियाज़ फजल को ये कहकर मजीद शॉक कर देता है कि जो दरख्त की जो बड़ी बड़ी ट्रंक्स हैं उसके ऊपर अपने पंचेज और किक्स की प्रैक्टिस करना है। हिट दैम विद ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ। और फजल ये सारा कुछ सुनकर परेशान हो जाता है और कुछ हद तक गुस्सा भी हो जाता है। वो कहता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस तरह तो आप मुझे बहुत बुरी तरह ब्रेक कर देंगे और मैं किसी जोगे नहीं रहूँगा। फिर इम्तियाज़ कहता है अरे भाई अगर वाकई में ऐसा ही है ना, आई विल ब्रेक यू डाउन एंड बिल्ड यू फ्रॉम द कोर। और फिर इम्तियाज़ फजल को दुआ देता है कि मे गॉड हेल्प यू टू रिमेन स्टेड फास्ट एंड नॉट ब्रेक डिसिप्लिन। और नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाओ। फिर नेक्स्ट डे से फजल अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है ट्रीज़ के ऊपर और वो ये सोचता है कि यार ये बहुत टफ है। और फिर वो पूरे के पूरे 1 month तक अपनी प्रैक्टिस करता रहता है और इस तरह ये ट्रेनिंग आर्क चलती रहती है।